ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। राज्य की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को इस दौरान प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने फूड स्टॉल पर चाय की चुस्की ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों में संभावनाएं भरपूर हैं। पोर्ट विकास से लेकर कला को आधुनिकता से जोड़ना रोजगार और अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार ओडिशा की विरासत संरक्षण के साथ साथ आधुनिक विकास भी कर रही है। मैंने देखा है उड़िया समाज चाहे जहां भी रहे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। ओडिशा पर्व 2024 में समृद्धि, सांस्कृतिक भव्य विरासत की झलक किसी का भी मन मोह ले। ये पूर्वी भारत का ओडिशा है, जहां सागर की लहर हौसला देती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर विज्ञान की गवाही देता है और पुरी की दिव्यता एक नई आभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। लोक कलाओं से ओतप्रोत मंत्रमुग्ध से हो गए। उन्होंने कहा कि इस विरासत को सम्मान देना उनकी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा पिछले साल हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ था। हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा पर्व के दौरान फूड स्टॉल पर चाय की चुस्की भी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों में संभावनाएं भरपूर हैं। पोर्ट विकास से लेकर कला को आधुनिकता से जोड़ना रोजगार और अवसर प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि सरकार का मकसद पूर्वी भारत को भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाना है। एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज ओडिशा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम ओडिशा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। ओडिशा पर्व जैसा आयोजन राज्य के विभिन्न परंपराओं, लोक कलाओं और शिल्प कला को वैश्विक फलक देगा, जिससे पर्यटन और रोजगार में नई संभावनाएं खुलेंगी। इसी कड़ी में केंद्र सरकार इस बार जनवरी में प्रस्तावित प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार ओडिशा में आयोजित कराने जा रही है, जो राज्य की विरासत को आधुनिकता से नई पीढ़ी के साथ जोड़ेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।